Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine. Welcome to class 3. Today our math class. Now open page number 134. हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 वर्क आउट द फॉलोइंग सम इन योर नोटबुक में पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी है हमारे पास RS 6.90। इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6.90 को हमने 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो ये हम RS ऊपर लिख लेते हैं। 6 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 3s are 6। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब हमने ये वैल्यू नीचे लानी है, लेकिन उससे पहले पॉइंट है, तो हम पॉइंट को इधर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट को जब तक ऊपर नहीं लगाएंगे हम ये वैल्यू नीचे नहीं उतार सकते। तो अब हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 बड़ी वैल्यू है। देखते हैं 2 के टेबल में आती है या नहीं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो 10 इससे नंबर बड़ा हो जाता है। हमने इससे बड़ा नंबर नहीं लाना होता, हमने या तो इसके इक्वल कोई नंबर लाना होता है, और या तो हमने इससे छोटा कोई नंबर लाना होता है। तो 2 5s are 10 हो जाएगा। तो ये इससे बड़ा नंबर है, तो हम 2 4s are 8 कर लेते हैं। 2 4s are हमारे पास आ जाएगा 8। 8 में से जब 9 में से जब 8 माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हमने ये जो 0 है इसको नीचे लाना है, तो ये हो जाएगा 10। अब देखना है कि 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं। तो 2 का टेबल अगर आप देखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो 2 5s are हमारे पास आ जाता है 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है RS। ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया 3.45। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास इसका आंसर है ना। उसके बाद हम अपना अगला पार्ट देख लेते हैं। 3 है हमारे पास। 4 को हमने 5.55 को डिवाइड करवाना है हमने 4 से। तो हम इस पार्ट का आंसर देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है C 5.55 डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास ये RS है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। तो 5 है हमारे पास अभी फ़िलहाल। तो देखिए 5 4 के टेबल में आता है या नहीं। 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। तो 5 तो 4 2s are 8 हो जाएगा। तो 5 तो छोटी वैल्यू है, या तो हमने इसकी इक्वल लानी होती है या तो इससे छोटी लानी होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 1s are 4। तो जब 5 में से 4 माइनस होंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें अगला नंबर चाहिए नीचे, तो इधर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम पहले ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो अब हमारे पास 4 का टेबल देखें 15 आता है या नहीं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20। 20 तो इससे बड़ा हो जाता है। तो 4 4s are 16, 16 भी इससे बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 3s are 12। 5 में से 2, अब हमने -5 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, और ये 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास ये जो 5 है ये आ जाएगा। अब 4 के टेबल में देखें हमारे पास 35 आता है या नहीं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36। अब 9s are 36 हो जाएगा, तो हम 8s are कर लेते हैं। 4 8s are 4 8s are हमारे पास आ जाएगा 32। तो अब हम देखते हैं 5 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें पॉइंट लगा हुआ, तो हम 3 0 उतार सकते हैं, तो एक हम इधर ले लेते हैं। अब देखते हैं 34 के टेबल में आता है या नहीं। तो 34 के टेबल में नहीं आता, तो 30 के करीब करीब देखते हैं कौन सा नंबर आता है। 4 7s are 28, 4 7s are आ जाएगा 28। तो ये 3 में से हम 1 इधर लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2,
और ये 2 में से 2 माइनस होंगे 0। पॉइंट के बाद मैंने आपसे बोला था कि हम 3 जो है 0 उतार सकते हैं, एक हमने इधर लिया, एक अब हम इधर ले लेते हैं। अब ये 20 हो जाएगा, तो 4 के टेबल में 20 आता है, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया, RS 1.3875, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो हमने इसका बी और सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करवाया गया था, अब बी और सी भी सॉल्व करवा दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसके बाकी के जो सारे पार्ट हैं ये आपकी प्रैक्टिस है, या आपने अपनी नीच कॉपीज पर बाकी के सारे पार्ट खुद सॉल्व करने हैं। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सॉल्व दीज 48.00 डिवाइडेड बाई 10। हमारे पास हॉरिजॉन्टली दिए हुए, हमने वर्टिकल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। 48.00 डिवाइडेड बाई 10। अब हमें देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो हम इससे पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 48.00 को हमने डिवाइड करवाना है 10 से। तो ये RS इधर ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि आंसर के साथ भी लिखना होता है। तो हमारे पास 48 है, तो 10 4 ज़ार हम 40 कर लेते हैं। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 4 में से 4 गए 0। अब हमने ये 0 उतारना है, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। 10 हमारे पास 8 ज़ार 80 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वाला 0 उतरेगा, तो ये हमारे पास 10 0 ज़ार 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर सॉल्व हो गया। तो आंसर हमारे पास आ गया है, इधर लिख ले, इधर ही लिख ले। आंसर हमारे पास आ गया है RS 4.80। ना इसका अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं 22.99। तो इससे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 से ही सॉल्व होगा। पहले 10 2 ज़ार 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये 9 हमारे पास आ जाएगा। देन अगेन 10 2 ज़ार 20, तो ये 9 में से 0 माइनस होंगे, तो ये 9 ही आएगा। और अब ये वाला जो 9 है ये हम इधर नीचे ले आते हैं, तो ये 10 9 ज़ार हमारे पास 90 हो जाएगा। तो इस 9 को अब 9 में 0 माइनस करेंगे, 9 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतर सकता है। देन अगेन 10 9 ज़ार 90। तो हमारे पास आंसर आ गया है RS 2.299। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने इसका ए और बी पार्ट सॉल्व कर लिया है। सी और डी आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और इनके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड है। सो रेगुलर काम करें और साफ़ सुथरा काम करें। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।